हेलो बच्चों आज हम लोग कक्षा 8 में सप्तम पाठ सुभाषितान इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सुभाषितान का मतलब होता है अच्छे विचार। बच्चों आइए तो अब इस पाठ का आरंभ करते हैं। अयम निजा परोवेति गणानाम लघु चेतसाम। अयम मीन्स यह, निजा मीन्स अपना, परो मीन्स पराया। यह अपना है, यह पराया है वेति गणना लघु चेतसाम, ऐसी सोच छोटी विचार वाले रखते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब, और उदार चरित्र वाले तो वसुधैव में पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। सर्वे परवशम दुखम सर्वे आत्मसम सुखम। परवशम में दूसरे के वश में, जो दूसरे की वश में है वो दुखी है। सर्वात्मसम, आत्मसम होता है अपने वश में, जो अपने वश में है वो सुखी है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुखो दुखो। समासीन में संक्षेप में सुख और दुख को जानना चाहिए। वृथा विष्टा समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीवो दीवापि च। जो समर्थवान है उनको दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपो दिवा पिचा, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मीन्स विद्वान। विद्वान पुरुष अपना समय काव्य शास्त्र की वाद विवाद करने में गच्छत में व्यतीत करते हैं। व्यवसेन तो मूर्खाणाम निद्राय कलेहन वा। जबकि इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अपना समय बुरी आदतों में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं। महानतम प्राप्य सद्बुद्धि सत्यजनेन लघु जन्म। सद्बुद्धि वालों को महान होने पर, महानता मीन्स महान होने पर या महानता प्राप्त करने पर, लघु छोटे लोगों को बहुत ही छोटा नहीं समझना चाहिए। अर्थात जो सद्बुद्धि वाले महान लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यत्र से सूचिका कार्य कृपणा किम करिष्यति। जहाँ पे सुई का कार्य हो वहाँ तलवार का क्या काम। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना। विद्यावान पूजते लोके न विद्या परिपूजते। कुल मीन्स परिवार, विशालेन मीन्स विशाल या बड़ा, विद्याहीन विद्या से ही दहने में शरीर। उच्च कुल में उत्पन्न हुआ विद्या विहीन का क्या लाभ। विद्यावान पूजते लोको न विद्या पर पूजते। संपूर्ण लोकों में विद्यावान की पूजा होती है, न विद्या पर पूजते, न कि विद्या से रहित लोगों की पूजा होती है। विषेण वपुषा वाचा विद्याये विनयेन च। वकारो पंचभियुक्तो नरो भवति पूजिता। यहाँ पे 5 वकार से युक्त मनुष्य को बताया गया है। वंश, वाणी, विद्या, विनय और शरीर। इन 5 प्रकारों से युक्त मनुष्य संसार में पूजे जाते हैं। बच्चों आइए अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को, उसके अर्थ को जानेंगे। निजा में सपना होता है, परा में सोता है पराया, लघु चेतसा में सोता है छोटे चित्त वाले, वसुधैव में सोता है पृथ्वी, आत्मवश में होता है अपने वश में, समासेन में तो संक्षेप में, दिवा में सोता है दिन, धीमताम में सोता है बुद्धिमानों का, विद्यात में सोता है जानना चाहिए, व्यवसेन में सोता है बुरी आदतें, कृपणा में सोता है तलवार, कलाहीन का मतलब है लड़ाई झगड़ा, सूचि का मतलब सुई होता है, वपशा में शरीर होता है। बच्चों अब आइए इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों के बारे में हम समझेंगे।